बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिंध के बारे में मालूमात का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अब उसका पार्ट 2 है। जिस सूबे में हम रहते हैं या जितने भी हमारे सूबे हैं उनके बारे में क्वेश्चन हमें बहुत तंग करते हैं, क्योंकि जो पंजाब के लोग हैं वो सिंध के बारे में थोड़ा कम पढ़ते हैं, सिंध के लोग हैं वो पंजाब के बारे में या दूसरे सूबों के बारे में कुछ कम ही जो है उनको मालूमात होती है। सिंध की पूरी छानबीन करने के बाद हम आएंगे पंजाब पर, फिर आएंगे हम जो है KPK पर, फिर आएंगे हम बलूचिस्तान पर। मतलब जो भी सूबों के MCQs हमें इंटरव्यू में भी और टेस्ट में तंग करते हैं उन सब की हम छानबीन करके रहेंगे, ठीक है। सिंध के जो MCQs हैं उनका आज पार्ट 2 है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 24th पैरेलल लाइन इज़ बिटवीन विच टू कंट्रीज़। ये 24th पैरेलल लाइन पहली बात तो सिंध में वाक़ है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है किन दो कंट्रीज़ के बीच में ये लाइन है। बेसिकली एक डिस्प्यूटेड लाइन है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये 24th पैरेलल लाइन है। रन ऑफ कच्छ का जो इलाका है ना, वहाँ से ये अराउंड लाइन गुजरती है जिसको 24th पैरेलल लाइन बुलाते हैं हम। रन ऑफ कच्छ का जिक्र आ गया। रन ऑफ कच्छ में जो है 1965 वाली जो वार हुई थी वहाँ से भी जो है इंडिया ने हमला किया था। सवाल आ जाए कि रन ऑफ कच्छ वाला जो डिस्प्यूटेड एरिया है या रन ऑफ कच्छ का जो प्रॉब्लम है वो कब रिजॉल्व हुआ था, तो वो 1968 में रिजॉल्व हुआ था, ठीक है। जिसमें 10% एरिया कुछ पाकिस्तान को मिला था, बाकी 90% जो है वो इंडिया के पास चला गया था। तो ये रिजॉल्व तो नाम के लिहाज से हो गया, लेकिन अभी तक जो है हम भी और इंडिया वाले भी उसको डिस्प्यूटेड एरिया ही मानते हैं। अगला क्वेश्चन है बलूचिस्तान इज़ लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ सिंध। मैप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बलूचिस्तान वेस्टर्न साइड लोकेटेड है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करें तो एग्जैक्टली वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट में बलूचिस्तान, ठीक है। अब सवाल आ जाए पंजाब हमारे पास कौन सा कहाँ लोकेटेड है। नॉर्थ आ जाए तो नॉर्थ पर टिक लगाना है। नॉर्थ ईस्ट आ जाए क्योंकि वो थोड़ा सा जो है नॉर्थ में भी है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में भी है, तो आप नॉर्थ ईस्ट पर जो है वो टिक लगा सकते हैं। बलूचिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब नॉर्थ ईस्ट में। तो पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, पाकिस्तान के ईस्ट में सिंध के ईस्ट में क्या है, सिंध के ईस्ट में है इंडिया। ईस्ट और साउथ ईस्ट ये दोनों जो है तरफ इंडिया है इसकी तरफ, और साउथ में इसके क्या है, साउथ में बेसिकली इसके अरेबियन सी है, ठीक है। यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि सिंध जो है देखें बलूचिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सवाल भी आता है कि सिंध किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। जाहिर सी बात है वो KPK के साथ बॉर्डर शेयर, डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज क्रिएट्स अ बाउंड्री बिटवीन सिंध एंड बलूचिस्तान। कौन सी माउंटेन रेंज है भाई, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, खीरथर माउंटेन रेंज है, जो कि बाउंड्री क्रिएट करती है, नेचुरल बाउंड्री सिंध और बलूचिस्तान के बीच में, ठीक है। बलूचिस्तान कौन सी साइड वाक़ है, या तो वेस्ट में या तो थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में भी वाक़ है, वेस्ट में भी वाक़ है। दूसरा जो लिखा हुआ है सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, जो गोरख हिल है। गोरख हिल बेसिकली वो खुद खीरथर माउंटेन रेंज की एक पीक है जो कि दादू डिस्ट्रिक्ट में आती है। और लास्ट में लिखा हुआ है सकेसर, सकेसर जो है वो साल्ट रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। और खीरथर माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है जरदक। अगला क्वेश्चन है विच लेक इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। तो उस लेक का नाम पूछ रहा है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे मौजूद है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शकूर लेक है, जो कि बदीन जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कुछ एरिया और इंडियन गुजरात का जो एरिया है वहाँ पर ये जो है लेक वाक़ है, और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की था। दूसरी जो पाकिस्तान की सिंध की जो लेक्स है, मंछर लेक जो कि नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जामशोरो एंड दादू डिस्ट्रिक्ट दोनों में है, ठीक है। इट मीन्स कौन से डिवीज़न में हो गई, ये हैदराबाद डिवीज़न में हो गई। दूसरी है किंझर लेक, किंझर आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में है, और डिवीज़न कौन सा होगा, हैदराबाद डिवीज़न होगा। अगला क्वेश्चन है विच लेक इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑफ बर्ड्स। यहाँ से मैं आपको सिंध की सारी लेक्स बता देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हलेजी लेक को कहा जाता है ये पैराडाइज ऑफ बर्ड्स है। हलेजी लेक कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में। दूसरी जो लेक है हमल लेक या हमल ढंड हम जिसको बुलाते हैं सिंधी में, वो कहाँ है, कंबर शदाद कोट, डिवीज़न कौन सा है, लाड़काना। और दूसरी हमारे पास लेक है कलनकार। कलनकार जो ये लेक है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट उमरकोट और ये सांगड़ के करीब यहाँ कहाँ वाक़ है, लेकिन उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में इसको कंसिडर किया जाता है। दूसरी लेक है हदेरो लेक। हदेरो लेक कहाँ है, वो है डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में। और लास्ट में जो लेक है ड्रिग,
DRIGH, ये भी कंबर शदाद कोट में है। ड्रिग, हदेरो, कलनकार, हमल लेक, हलेजी लेक, मंचर, किंझर और दूसरी अब मैंने आपको जितनी भी हलेजी लेक, हमल लेक, मतलब मैंने आपको 7-8 लेक बता दिए। इनके डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है नारा डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। नारा डिज़र्ट कहाँ पर लोकेटेड है? गूगल पर आ रहा है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मीरपुर ख़ास में है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर मैंने पढ़ा है कि मीरपुर ख़ास और सांगड़ ये बेसिकली डिज़र्ट स्प्रेड होते हैं, मतलब वो बहुत एरिया कवर करते हैं, तो इस वजह से हम दोनों में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मीरपुर ख़ास को हम ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा हमारा लार्जेस्ट डिज़र्ट है सिंध का, वो कौन सा है? थर डिज़र्ट है, जो कि पाकिस्तान का भी और सिंध का सबसे लार्जेस्ट जो है वो डिज़र्ट है। और दूसरा यहाँ पर एक मशहूर सिटी पड़ता है उमरकोट, जहाँ पर जो है वो किसका बर्थ हुआ था, किसकी पैदाइश हुई थी? अकबर बादशाह की पैदाइश हुई थी 1542-43 में। ठीक है, और वो किसका बेटा था? वो हुमायूं का बेटा था, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी बैरेजेस ऑन इंडस रिवर इन सिंध। अब बैरेजेस को लेकर सिंध के हवाले से बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हम बड़ी मरतबा पूछे जाते हैं, तो आज इन इन बैरेजेस का किस्सा ही ख़त्म करते हैं, अच्छे तरीके से इनको समझते हैं। तो सबसे पहले सिंध में उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। सिंध में इंडस रिवर पर कितने बैरेजेस हैं? वो है 3। और वैसे ओवरऑल इंडस रिवर पर कितने बैरेजेस हैं? वो है 6। 3 है सिंध में, 3 है कहाँ पर? पंजाब में। सिंध में कौन से हैं बैराज? और कोटली बैराज, ये तीनों हो गए सिंध में। और पंजाब में कौन से हैं? तौसा बैराज, जिना बैराज और चश्मा बैराज। ठीक है, ये 6 बैराजेस हो गए सिंध पर। ये सवाल यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये अभी नहीं भूलना। अब मैं आपके सिंध में जो के ऊपर बैराजेस है उनकी डिटेल आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं गुड्डू बैराज कहाँ पर वाक़ है? डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में। इसकी जो है फाउंडेशन स्टोन किसने रखी थी? इस्कंदर मिर्ज़ा ने रखी थी। कब रखी थी? 2 फरवरी 1957 में, मतलब इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। और ये कंप्लीट कब हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था 1962 में। कब? 1962 में। किसके दौर में कंप्लीट हुआ था? अयूब खान के दौर में, और इसका इफ्तिताह भी अयूब खान ने किया था। ये सब सवाल अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें। अब आते हैं सखर बैराज पे। सखर बैराज हमारा जो है वो लार्जेस्ट बैराज है सिंध का भी और पाकिस्तान का भी। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1923 में। कब? 1923 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। और ये कंप्लीट कब हुआ था? ये 1932 में जो है ये कंप्लीट हुआ था। और इसका दूसरा नाम क्या है? लेओल्ड बैराज। क्या? लेओल्ड बैराज। और इसकी जो स्कीम है वो किसके जो है दौर हुकूमत में, या गवर्नर कौन था उस वक्त बॉम्बे का जब ये स्कीम पेश की गई थी? सर जॉर्ज लेओल्ड। ठीक है, ये गवर्नर थे बॉम्बे का। बॉम्बे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सिंध उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी। 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग उसके बाद उसको जो है अलग से सूबा बना दिया गया था, लेकिन इस वक्त जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी। लास्ट में है कोटली बैराज हमारा 1955 में बना था और ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसका इफ्तिताह किसने किया था? गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने। इसकी वजह से इसको गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहा जाता है। कोटली बैराज, सखर बैराज और गुड्डू बैराज। सबसे ओल्डेस्ट बैराज कौन सा है? वो हमारे पास है सखर बैराज। अब अगर बैरेजेस पर कहाँ पर आपने गलती की ना, तो फिर आपने खुद से ज़्यादती खुद की है। ठीक है, क्योंकि बैरेजेस और लेक्स ये दोनों टॉपिक्स मैंने आपको सारे बता दिए, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं या जितनी भी लेक्स हैं सिंध में वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। और जितने भी बैरेजेस हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, कब बने, किसने बनाए, किसके दौर हुकूमत में बने। तो अच्छे तरीके से अब याद कर लें, वरना मैं मोचड़े मारूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।